आपकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? पैसा नहीं, लोग नहीं, सिचुएशन भी नहीं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है आपका माइंड। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमारे पास चैलेंजेस हैं, बल्कि यह है कि हमारा माइंड कभी भी शांत नहीं रहता। वह हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कभी पास्ट के बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में, और इसी वजह से हम प्रेजेंट मोमेंट को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। जबकि रियलिटी यह है कि लाइफ सिर्फ इसी मोमेंट में एग्जिस्ट करती है। पास्ट सिर्फ मेमोरी है जो ऑलरेडी हो चुका है, और फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन है जो अभी तक आया ही नहीं है। लेकिन हमारा माइंड इन दोनों में इतना उलझा रहता है कि हम वर्तमान को फुली एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते, और यही कारण है कि हम स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। जब आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके थॉट्स कभी रुकते नहीं हैं, वे लगातार चलते रहते हैं और आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसका मतलब यह है कि आप अपने माइंड के कंट्रोल में हो, न कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। और जब तक यह सिचुएशन चेंज नहीं होती तब तक आप इनर पीस एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करो बिना उसे जज किए। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो तो धीरे धीरे आप उनसे डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हो, और आपको यह समझ आता है कि आप आपके थॉट्स नहीं हो, बल्कि आप वह अवेयरनेस हो जो इन थॉट्स को देख रही है। यही रियलाइजेशन आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि जब आप अपने थॉट्स से आइडेंटिफाई करना बंद कर देते हो तो उनका कंट्रोल भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेन बॉडी, जो बेसिकली आपके पास्ट के इमोशनल पेन का कलेक्शन होता है। यह पेन बॉडी समय पर एक्टिवेट होता रहता है और आपको नेगेटिव इमोशंस फील कराता है, जैसे गुस्सा, दुख, फ्रस्ट्रेशन या जेलसी। जब भी कोई सिचुएशन आपके पास्ट के पेन को ट्रिगर करती है तो आपका पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाता है और आप रिएक्ट करने लगते हो। लेकिन अगर आप अवेयर हो तो आप इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो और सिचुएशन को कामली हैंडल कर सकते हो। अवेयरनेस आपको यह पावर देती है कि आप रिएक्ट करने के बजाय कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड कर सको। अब प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अनअवेयर होते हैं, वे अपने थॉट्स और इमोशंस के फ्लो में बह जाते हैं और उन्हें लगता है कि यही रियलिटी है। लेकिन अगर आप अवेयरनेस डेवलप कर लेते हो तो आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो और अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। प्रेजेंट मोमेंट में जीने का मतलब यह नहीं है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अननेसेसरी फ्यूचर की चिंता न करो और अपने करंट मोमेंट पर फोकस करो। जब आप प्रेजेंट में रहते हो तो आप ज्यादा क्लियर सोच पाते हो और बेटर डिसीजंस ले पाते हो। यही इनर पीस की शुरुआत होती है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हो तो आपकी लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है, क्योंकि अब आप हर सिचुएशन को क्लैरिटी के साथ हैंडल करते हो और अननेसेसरी स्ट्रेस से बाहर निकलने लगते हो। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग अपनी आइडेंटिटी को अपने थॉट्स के साथ जोड़ लेते हैं। वे सोचते हैं कि उनके थॉट्स ही उनकी आइडेंटिटी हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि थॉट्स सिर्फ मेंटल एक्टिविटी हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, वे परमानेंट नहीं होते। अगर आप उन्हें ऑब्जर्व करते हो तो आपको यह समझ आता है कि वे सिर्फ पासिंग क्लाउड्स की तरह हैं, इसलिए आपको उनसे अटैच नहीं होना चाहिए। जब आप थॉट्स से डिटैच होते हो तो आप ज्यादा पीसफुल फील करते हो, क्योंकि अब आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो। अब इस कॉन्सेप्ट को एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक लड़का है जो हमेशा फ्यूचर की चिंता करता रहता है। उसे लगता है कि अगर वह सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। वह हर दिन यही सोचता रहता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा,
और इसी डर के कारण वह कोई एक्शन ही नहीं लेता, वह सिर्फ प्लानिंग करता रहता है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं करता। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वह प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहा बल्कि फ्यूचर की इमेजिनरी सिचुएशंस में जी रहा है, और यही उसकी एंजाइटी का मेन रीजन है। सल्यूशन क्या है? सल्यूशन यह है कि उसे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करना होगा। जब भी उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आए उसे उन्हें सप्रेस नहीं करना बल्कि ऑब्जर्व करना है और खुद से कहना है कि ये सिर्फ थॉट्स हैं, रियलिटी नहीं। फिर उसे अपना फोकस प्रेजेंट मोमेंट पर लाना है और छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू करना है। जब वह ऐसा करता है तो धीरे धीरे उसकी एंजाइटी कम होने लगती है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। यही प्रेजेंट मोमेंट की पावर है। जब आप प्रेजेंट में रहते हो तो आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलते हो और रियल एक्शन लेना शुरू करते हो। अब यहाँ से बात आती है अवेयरनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की, क्योंकि सिर्फ इतना समझ लेना कि मुझे प्रेजेंट में जीना है काफी नहीं है। असली चैलेंज है हर मोमेंट में अवेयर रहना, क्योंकि माइंड की आदत होती है बार बार आपको पुराने पैटर्न्स में खींचना। कभी पास्ट में ले जाएगा, कभी फ्यूचर में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब ओवर थिंकिंग में चले गए। इसलिए अवेयरनेस को प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसे डेवलप करना पड़ता है, और यही वो स्किल है जो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ बदल देती है। जब आप अपने अंदर चल रही हर चीज को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, जैसे थॉट्स, इमोशंस, रिएक्शंस, तब आप अपने आप को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो और आपको समझ आता है कि आपके अंदर दो चीजें हैं, एक आपका माइंड और दूसरा आप जो उस माइंड को देख रहा है। और यही सेपरेशन आपकी फ्रीडम की शुरुआत है, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड के साथ कंप्लीटली आइडेंटिफाई रहते हो तब तक आप उसके स्लेव रहते हो। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जर्वर बनते हो वैसे ही आप कंट्रोल लेना शुरू कर देते हो। अब एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है कि माइंड हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उसे हमेशा कुछ ना कुछ सोचना है। वह कभी भी खाली नहीं रहना चाहता और इसी वजह से वह पास्ट की बातें रिपीट करता रहता है या फ्यूचर के सिनारियोस बनाता रहता है, जिससे अननेसेसरी फियर और एंजाइटी पैदा होती है। लेकिन जब आप अवेयर हो जाते हो तो आप यह देख पाते हो कि ये सब सिर्फ मेंटल एक्टिविटी है, रियलिटी नहीं है। और यह रियलाइजेशन आपको पावर देता है कि आप इन थॉट्स को सीरियसली लेना बंद कर दो। अब इस कॉन्सेप्ट को एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक लड़का है जो सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को कंपेयर करता रहता है। उसे लगता है कि बाकी लोग उससे आगे निकल गए हैं और वह पीछे रह गया है, और इसी कंपैरिजन के कारण वह खुद को लो फील करता है, उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है और वह डिमोटिवेटेड हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वह रियलिटी में नहीं बल्कि अपने माइंड के बनाए हुए इल्यूजन में जी रहा है। वह दूसरों की लाइफ के हाइलाइट्स देखकर अपनी पूरी लाइफ को जांच कर रहा है और यही कंपैरिजन उसे दुख दे रहा है। सल्यूशन क्या है? सल्यूशन यह है कि उसे अवेयर होना होगा कि ये थॉट्स सिर्फ कंपैरिजन के पैटर्न्स हैं, रियलिटी नहीं हैं। उसे अपने माइंड को ऑब्जर्व करना होगा और यह समझना होगा कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। उसे अपना फोकस प्रेजेंट मोमेंट पर लाना होगा और अपने करंट एक्शंस पर काम करना होगा। जब वह ऐसा करता है तो धीरे धीरे उसका माइंड काम होने लगता है और वह कंपैरिजन के ट्रैप से बाहर निकल आता है। यही अवेयरनेस की पावर है। यह आपको हर इल्यूजन से बाहर निकालती है और आपको रियलिटी में ग्राउंडेड रखती है। अब जब आप अवेयर रहते हो तो आप हर सिचुएशन को ज्यादा क्लियरली देख पाते हो। आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हो, और यही आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है, क्योंकि रियल स्ट्रेंथ यही है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सको और हर सिचुएशन में बैलेंस्ड रह सको। अब फाइनल और सबसे डीप अंडरस्टैंडिंग यह है कि हैप्पीनेस और पीस कहीं बाहर नहीं है। यह किसी अचीवमेंट या सक्सेस के बाद मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह आपकी करंट स्टेट पर डिपेंड करती है।
अगर आपका माइंड शांत है तो आप अभी भी हैप्पी फील कर सकते हो, लेकिन अगर आपका माइंड केओटिक है तो आप सब कुछ होने के बाद भी अनहैप्पी रहोगे। इसलिए रियल वर्क बाहर नहीं बल्कि अंदर करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि जब आप फ्यूचर में हैप्पीनेस ढूंढते हो तो आप कभी भी प्रेजेंट में सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। आप हमेशा किसी नेक्स्ट लेवल के पीछे भागते रहते हो और यही चेज आपको कभी कंप्लीट नहीं होने देती। इसलिए आपको यह समझना होगा कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक स्टेट है जिसे आप अभी फील कर सकते हो। अब ईगो की बात करते हैं, क्योंकि ईगो ही आपकी सफरिंग का मेन सोर्स है। ईगो आपको यह फील कराता है कि आप स्पेशल हो, आपको हमेशा सही होना है और आपको दूसरों से बेटर दिखना है, और इसी वजह से आप कंपैरिजन, जेलसी और कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हो। ईगो आपको प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाता है, क्योंकि वह हमेशा पास्ट या फ्यूचर में जीता है। या तो वह पास्ट की अचीवमेंट्स को पकड़कर बैठा रहता है या फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस में खोया रहता है। लेकिन जब आप ईगो को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तो आप उससे डिटैच हो सकते हो। आप यह समझ पाते हो कि ईगो सिर्फ एक पैटर्न है, आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं है। और जब आप इससे डिटैच हो जाते हो तो आप ज्यादा पीसफुल फील करते हो, क्योंकि अब आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती। आप जैसे हो वैसे ही कंफर्टेबल रहते हो। अब लाइफ का रियल पर्पस क्या है? यह सवाल हर किसी के माइंड में आता है, लेकिन इसका आंसर बहुत सिंपल है। लाइफ का पर्पस है कॉन्शियस होकर जीना, हर मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस करना और अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ को जीना। जब आप ऐसा करते हो तो आपको बाहर कुछ भी चेज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फुलफिलमेंट ऑलरेडी आपके अंदर होता है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाते हो, अवेयरनेस डेवलप कर लेते हो और ईगो से डिटैच हो जाते हो, तब आप ट्रूली फ्री हो जाते हो, क्योंकि अब आप एक्सटर्नल सिचुएशंस पर डिपेंड नहीं करते। आपकी हैप्पीनेस और पीस आपके अंदर होती है, और यही अल्टीमेट फ्रीडम है। अगर आप भी ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन और स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो और एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हो जहां माइंड आपका कंट्रोल न करे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई एम अवेयर।